morning students. In the last class we have discussed about ionization constant, degree of dissociation and pH scale. Here we discussed how to solve hydrogen ion concentration and hydroxide ion concentration for the solution. Now today we are going to start numericals based on calculation of pH and hydrogen ion concentration. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.003 मोलर HCl। अब आप देखिए कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन। HCl is a strong acid. Complete dissociate and give hydrogen ions and chloride ions. Strong acid में मैंने आपको बताया है कि जितनी इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है उतने ही आपके सॉल्यूशन में क्या होंगे H+ आयन। तो आपके H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.003। अब इन क्वेश्चंस में आप पॉइंट को नॉन डिजिट जीरो के बाद शिफ्ट कर लीजिए। आप इसको क्या बनाएंगे 3 × 10⁻³ मोलर। अब आप अपना फॉर्मूला रखिए पीएच, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 3 × 10⁻³ अब आप ये देखिए बेटा, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे कि आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जब भी आपके पास लॉगरिथम m × n है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, लॉगरिथम m + n। आपका ये फॉर्मूला होगा। एक आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में m⁻n है तो n आगे आ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास m/n है तो आपके पास सोल्व होके ये इक्वेशन रहेगी। अब आप देखिए यहाँ पर लॉगरिथम m × n, तो अब इसको सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिए माइनस साइन आप बाहर रखिए, अभी लॉगरिथम 3 प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस लॉगरिथम 10⁻³ अब आप ये देखिए लॉगरिथम 3 की वैल्यू आप कैसे रीड करेंगे। आपके पास लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल है, आपकी बुक में लास्ट में बनी हुई है, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल की। उसकी हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ कि आप लॉगरिथम 3 कैसे वहां से वैल्यू को रीड करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपकी लॉगरिथम टेबल है उसमें आपकी नंबर 10 से स्टार्ट है, ऐसे आपकी नंबरिंग बनी हुई है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। और यहाँ पे रोज बनी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी लॉगरिथम लेना है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब आपके पास है लॉगरिथम 3 तो आप सभी इसे क्या बना लोगे 3.0 ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब आपको जब भी लॉगरिथम वैल्यू देखनी है पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, आप स्टार्टिंग के 2 डिजिट नंबर लेंगे, स्टार्टिंग 2 डिजिट 30। देखो लॉगरिथम 3 है 3.0 हम इसको रखेंगे और 2 डिजिट नंबर मस्ट है कि आपको लेना ही लेना है। जब भी आप लॉगरिथम वैल्यू देखिए आप फर्स्ट 2 डिजिट नंबर लेंगे 30, जहां पर 30 है वहां पर आएंगे आप। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उस वाली रो में आप चेक करेंगे कि 30 के सामने क्या नंबर है। अब आपके पास यहाँ पे सब 0 है तो आप 0 वाली रो में आओगे, 30 के सामने क्या नंबर है, आपके पास नंबर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, 4 डिजिट नंबर आपका यहाँ पर होगा। अब आप उस नंबर को यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहले आप अब क्या करोगे, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर के सबसे पहले लगेगा पॉइंट यहाँ पर। अब पॉइंट से पहले आप क्या डिजिट लगाओगे ये डिसाइड करेगी आपकी वैल्यू।
आपकी वैल्यू में पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 1। तो इसमें एक माइनस होके लगता है, तो आपके पास आंसर आएगा 0 यहाँ पर। तो ये इसकी लॉगरिथम वैल्यू होगी। लॉगरिथम 3 की वैल्यू आपकी आ गई 0.4771। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, अगर आपको देखना है लॉगरिथम 2, तो आपको 2 डिजिट नंबर लेना है लॉगरिथम के लिए। तो ये हो गया 2.0, तो 20 नंबर पर आएंगे आप, 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, और आगे अगर नंबर 0 है तो आप 0 वाली रो में 20 के सामने देखेंगे क्या नंबर है? आपका नंबर है 3010। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे डिजिट के। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट लगेगी? 0, 1 या 2 लगेगा, ये डिसाइड करेगा आपका नंबर। आपके नंबर में अगर पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो आप उसमें से एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आपकी लॉगरिथम 2 की वैल्यू हो गई। सपोज आपको वैल्यू देखनी है 25.2 की। अगर आपको इसकी लॉगरिथम वैल्यू देखनी है तो कैसे देखनी है? आपको पॉइंट कंसीडर नहीं करना, आप फर्स्ट 2 डिजिट नंबर लीजिए। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 25, जहां पर 25 है, ठीक है, जहां पर आपका 25 नंबर है वहां आ जाइए। अब आप नेक्स्ट नंबर देखिए आपका कितना है? 2, तो आप सेकंड रो में देखेंगे। सेकंड रो में 25 के सामने क्या नंबर है? जो भी आपका 4 डिजिट नंबर होगा। सपोज वो नंबर मैं ऐसे ही लिख रही हूँ रैंडमली, सपोज ये नंबर है 20। आप सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे। अब आपकी पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, आप एक माइनस करके लगाएंगे तो यहाँ होगा 1। तो लॉगरिथम 25.2 की वैल्यू होगी 1.7615। इस तरह से आपको करना है। तो इट मींस जब भी आप लॉगरिथम 9 तक देखेंगे, लॉगरिथम 1, 2, 3 इन सब की वैल्यू देखेंगे तो 0 पॉइंट ही लगेगा। ठीक है, और आपके अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो एक माइनस करके 1 लगेगा। अगर आपकी पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो 0 लगेगा। बहुत ध्यान से देखना है, जिस भी वैल्यू की लॉगरिथम वैल्यू देखनी है उसमें 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर आपका 3 है सिंपल तो आप इसको 30 मानोगे, अगर लॉगरिथम 2 है तो 20 मानोगे, अब 3 है तो 30 यहाँ पर है। 0 वाले रो में देखोगे क्या नंबर है, जो 4 डिजिट नंबर होगा वो आप लिखोगे, और पॉइंट से पहले आप क्या नंबर लिखोगे? आपकी पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट है आपकी वैल्यू में तो आप एक माइनस कर दोगे तो 0। तो ये इसकी लॉगरिथम वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अब आप इसमें देखिए ये फॉर्मूला, लॉगरिथम m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी -3 लॉगरिथम 10। अब माइनस को हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये लॉगरिथम 10 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.51। तो ये आपकी pH वैल्यू हो गई 0.003 मोलर HCl। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान से समझोगे अगर आप इस क्वेश्चन को, हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितनी H+ आयन कंसंट्रेशन है वो आप डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें जितनी HCl की दी हुई है, और आप pH सॉल्व कर सकते हैं। देखिए H+ आयन कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ सॉल्व करना है m × n फॉर्मूले से, m + n हो जाएगा। अलग अलग वैल्यू के साथ लॉगरिथम होगा, लॉगरिथम 3 + लॉगरिथम 10⁻³ लॉगरिथम 3 को आप लॉगरिथम टेबल की हेल्प से वैल्यू देखेंगे। आपको एग्जाम में भी लॉगरिथम टेबल गिवन होती है, ठीक है, आप उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आपके पास आंसर आएगा pH का 2.51। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का केस। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको pH कैलकुलेट करनी है तो अब आप क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.005 मोलर NaOH। अब आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है 0.005 मोलर।
या फिर 5 × 10⁻³ मोलर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स हैं, 2 मेथड। आप इनमें से कोई भी मेथड के साथ सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। देखिए मेथड 1 ये है कि आप यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। देखो आपको pH निकालनी है, pH में आपको चाहिए H+ आयन कंसंट्रेशन। तो विद द हेल्प ऑफ Kw आप H+ आयन कंसंट्रेशन सोल्व कर लीजिए। आपको ये फॉर्मूला पता है, आप यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लीजिए 10⁻³ तो आप इसको सोल्व करेंगे 2 × 10⁻12 मोलर, ये आपकी होगी H+ आयन कंसंट्रेशन। pH का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगी, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10⁻12। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम 10⁻12। लॉगरिथम 2 के लिए क्या करेंगे, आप इसको क्या बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर 2.0। 20 का आप 0 वाली रो में देखोगे तो आपके पास वैल्यू है 3010 प्लस 12 -12 यहाँ पर आगे आएगा, ठीक है, -12 हो जाएगा, माइनस का साइन ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 11.7। एक मेथड तो ये कि आपको pH निकालनी है, आप H+ आयन निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ Kw और फिर आप निकाल लीजिए pH। एक मेथड आपके पास ये है कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग बेस में pH कैलकुलेट करनी पूछी है तो आप POH निकाल लीजिए। यहाँ से आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पता लगे, POH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। आप POH निकाल लीजिए माइनस लॉगरिथम ऑफ 5 × 10⁻³ माइनस लॉगरिथम 5 प्लस लॉगरिथम 10⁻³ लॉगरिथम 5 की वैल्यू कैसे देखेंगे, 5.0 बनाएंगे इसको तो 50, जहां पर आपकी 10 11 12 13 इस तरह से 50 लिखा है यहाँ पर, तो ये जो रो है 0 1 2 3 4 5 0 में आके आप 4 डिजिट नंबर चेक करेंगे, आपका नंबर है 6990। पॉइंट से पहले डिजिट लगेगी, आपकी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है 0, -3 लॉगरिथम 10 0.6990 प्लस 3। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.31। तो ये आपकी वैल्यू होगी POH की। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे pH + POH = 14। आपको pH निकालनी है, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा pH = 11.7। तो ये 2 मेथड है जिसकी हेल्प से आप pH कैलकुलेट कर सकते हो फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। पहले आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पता लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो POH से फर्स्ट कैलकुलेट POH, देन 14 में से सब्ट्रैक्ट करके आप बता सकते हो pH, या फिर आप पहले H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लो देन सोल्व फॉर pH। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो 2 टाइप है pH कैलकुलेट करनी है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सबको समझ आ गया अच्छे से। अब ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से उन्हें आप खुद से ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए आप। स्टेटमेंट है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.002 मोलर HBr and also calculate the pH of 0.002 मोलर KOH। तो एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको कैलकुलेट करनी है pH। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम मेथड फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये तो आपके हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैलकुलेशन ऑफ pH। अब आपके पास क्वेश्चन है
ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वो भी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। देखिए अभी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपके पास वीक एसिड है और आपको क्या कैलकुलेट करनी है, पीएच, क्वेश्चन है आपका पीएच का, तो आपको या तो अल्फा गिवन होगा या के ए, इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो और आपको पता लगेगा कि ये वीक एसिड का केस है। क्योंकि आपको अभी अगर ऑर्गेनिक एसिड्स में नहीं पता कि वीक एसिड कौन है, तो आपको इस क्वेश्चन में अल्फा और के ए की हिंट से पता लग जाएगा कि ये वीक एसिड का न्यूमेरिकल है। अब आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है और अल्फा गिवन है, तो आपको पीएच निकालनी है। आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे सी अल्फा से और फिर आप पीएच कैलकुलेट कर लेंगे माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास वीक एसिड है, आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है और अल्फा गिवन है, तो आप H प्लस आयन निकालेंगे सी अल्फा और आप पीएच के लिए सोल्व कर लेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है और के ए गिवन है, अल्फा गिवन नहीं है, के ए गिवन है, तब आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ के ए सी, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, और फिर आप उसकी हेल्प से पीएच सोल्व कर लेंगे। और वैसे आपको रिलेशन पता भी है, अल्फा इज इक्वल टू के सी, स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड सी। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा और आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेंगे, तब आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको के ए गिवन है और अल्फा निकालना है, और इसी क्वेश्चन में अगर आपको पीएच निकालना है, तो आपको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट के ए से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने आप। अगर आपका वीक एसिड है, आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो आपको अल्फा या के जरूर गिवन होगा। अगर अल्फा गिवन है तो H प्लस आप निकालेंगे सी अल्फा से, और अगर आपको के ए गिवन है तो आप H प्लस निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और जैसे ही आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन एग्जैक्ट पता लग जाती है, तो आप पीएच के लिए सोल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पे बेस्ड जब आप क्वेश्चंस देखिए कि उसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन है द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज 1.74 into 10 की पावर -5। आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, कंसंट्रेशन भी गिवन है आपको। देखिए पहले आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जो आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड पीएच। अब आपको निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड पीएच। तो 3 आपको पूछ रखे हैं, 3 टर्म्स जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बेटा 3 मार्क्स का आएगा। अगर आपको इस तरह से 3 फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। अब आप देखिए 1 बाय 1 कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको के ए गिवन है, आपको अल्फा कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा क्या होगा, के ए बाय सी, ये फॉर्मूला आपको पता है। यहां से आप अल्फा सोल्व कर लेंगे, के ए सी कितना है आपका 0.05, ये सोल्व करेंगे बेटा यहाँ से सभी स्टूडेंट्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा अल्फा का, वो आपका आंसर आएगा 1.86 into 10 की पावर -2। तो ये आपका आंसर होगा अल्फा के लिए। अब आपके पास अल्फा कैलकुलेट हो गया, फिर आप सेकंड पार्ट अपना सोल्व करेंगे। एसिटेट आयन कंसंट्रेशन
देखिए आपका एसिड है एसिडिक एसिड, वीक एसिड है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इनकम्प्लीट आयनाइज्ड एंड गिव एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होती है? सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। एसिडिक एसिड लेफ्ट हो जाता है। अब एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों ही किसके इक्वल है? सी अल्फा। तो आप सी अल्फा वैल्यू ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एसीटेट आयन कंसंट्रेशन जो आएगी स्टूडेंट्स आपके पास 9.3 × 10⁻⁻⁴। और यही आपकी किसकी कंसंट्रेशन होगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता लगे, देन सोल्व फॉर pH। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ 9.3 × 10⁻⁴। नेगेटिव लोगरिथम 9.3 प्लस लोगरिथम 10⁻⁴। अब आपको देखना है लोगरिथम 9.3, तो 93 के सामने 0 वाली रो में आप चेक करोगे तो ये जो भी नंबर होगा आपका 4 डिजिट नंबर, ये नंबर आएगा आपका 9385। पॉइंट आप सबसे पहले लगाओगे और आपकी पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो आप एक माइनस लिखोगे 0 -4 +4। आप इसको सोल्व करोगे और अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.1 मोलर। तो ये आपका आंसर होगा पीएच का, ठीक है, 0.03 अप्रोक्सीमेट आपका ये पीएच। तो ये पीएच हो गया आपके पास, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ये आपका अल्फा। ये 3 पार्ट आपको पूछे हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको देखिए फिर से रिपीट करती हूँ। अगर आपके पास वीक एसिड है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्फा गिवन नहीं है तो के ए गिवन है। आपको अल्फा कैलकुलेट करना पूछा, अल्फा का फॉर्मूला रख लोगे। फिर आपसे एसीटेट आयन पूछे हैं तो सी अल्फा, वही आपकी H प्लस आयन है और H प्लस आयन से आप निकालोगे पीएच, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको लर्न रखनी है इसमें फॉर्मूले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, स्टेटमेंट इसकी ज्यादा बड़ी होती है, आपको लगता है कि इसमें काफी कुछ गिवन है, हम कैसे करेंगे, बट आप उसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए अपने सॉल्यूशन में, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको ये फॉर्मूले यहाँ से निकालने हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और आपको प्रैक्टिस करनी है लॉग टेबल से लोगरिथम वैल्यूज को देखना, बहुत ध्यान से देखनी है। आपको उसी रो में उसी नंबर के सामने देखना है, तभी बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आप लिखोगे और आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। तो लोगरिथम जो वैल्यू है लॉग टेबल से आप सभी बच्चे लिख के देखने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, जब आपके पास अगर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वीक बेस का, तो वीक बेस में आपको सपोज यही सभी क्वेश्चन है, अगर ये वीक बेस का केस होता तब हम कैसे करते, आप देखिए। और आपसे पूछा है कैलकुलेट पीएच, तब सेम क्वेश्चन है बेटा, या तो आपको अल्फा गिवन होगा या फिर आपको के बी गिवन होगा, तो सेम फॉर्मेट से आपको करना है। देखो अगर आपको अल्फा गिवन है और कंसंट्रेशन बी गिवन है तो आपको बेस का केस है अगर, तो OH नेगेटिव आयन पता लगेगी आपको सी अल्फा। फर्स्ट कैलकुलेट POH, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से क्या निकालेंगे आप POH, देन 14 में से सब्ट्रैक्ट करके आप क्या निकाल लेंगे pH। ये मेथड आप कर सकते हैं। अगर आपको के बी गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, आपको OH नेगेटिव आयन पता लगेंगे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से। जैसे ही आपको OH नेगेटिव आयन पता लगते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट POH, देन
14 में से सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लोगे pH। तो अगर आपके पास बेस का केस है तो यहाँ से आपको OH नेगेटिव आयन पता लगेंगे, आपको H प्लस आयन नहीं पता लगेंगे, वो वीक एसिड में होता है। वीक बेस में बस एक ही स्टेप का डिफरेंट है कि आपको यहाँ से OH नेगेटिव आयन पता लगेंगे, आप यहाँ से POH निकालो और फिर 14 में से सब्ट्रैक्ट करके pH निकालो। ठीक है, समझ आ गई? वीक बेस में आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। एक आप ध्यान रखना बेटा, Ka आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और इसमें भी आप लिख सकते हो pKa, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। इसी तरह से आपका होता है pKb, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। तो ये भी कई बार किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूले भी ध्यान रखने। पावर ऑफ Kb, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। तो अगर आपको Kb गिवन है और आपसे पूछे कैलकुलेट पावर ऑफ Kb, तो आप ये निकाल सकते हो। इसी तरह से P अगर आगे लिखा है Ka, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। सेम ऐसे ही बेटा pKw, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw। pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, POH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो सेम क्वेश्चन है बेटा ये। तो बेस का भी सेम इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपको बेस का मैं आपको दे रही हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करना, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। स्टेटमेंट आप नोट डाउन कीजिए। आपके पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन। अब आपको कंसंट्रेशन गिवन है C। द Kb वैल्यू फॉर एनिलीन इज 4.27 into 10⁻⁻10। आपको Kb गिवन है, इट मींस एनिलीन सॉल्यूशन इज अ वीक बेस। देखो एनिलीन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा एनिलीन। बेसिक नेचर होता है इसका। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड pKb। देखो आपको इसमें 3 पार्ट निकालने हैं, आपको pH निकालनी है, अल्फा और पावर ऑफ Kb। आपको गिवन है कंसंट्रेशन और Kb। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा बेटा किन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे। अगर आपको C और Kb गिवन है, देखो फर्स्ट कैलकुलेट अल्फा, अल्फा निकल जाएगा आपको बेस का केस है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पता लगेगी आपको C अल्फा से, या फिर आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आप अल्फा से नहीं निकालना चाहते तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। फिर आप निकालेंगे POH, 14 में से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आएगी pH वैल्यू। थर्ड पार्ट जो है आपका pH पार्ट ऐसे सोल्व होगा। Kb आपको गिवन है, पावर ऑफ Kb, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, लॉगरिथम वैल्यूज को अच्छे से रीड कीजिए, देखना कि कैसे अच्छे से हो सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ pH। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, चारों कवर हो गई। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर आपको pH गिवन है और आपको निकालनी है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो आप कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन देखिए आप। अब आपके पास आपको क्वेश्चन में pH गिवन है, pH है 3.76, आपको कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। pH आपको गिवन है 3.76। सबसे पहले आप नेगेटिव साइन को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स pH, लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। अब आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, तो बहुत ध्यान से समझना। जब
लोगरिथम को, ठीक है, अब ये लोगरिथम यहाँ h प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई है, जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये एंटी लोगरिथम बन जाएगा। किसी भी टर्म के आगे से अगर आपको लोगरिथम हटाना है और आप इसको इक्वल के अदर साइड लेके जाते हैं तो ये एंटी लोगरिथम बन जाएगा। तो आपके पास अभी हो जाएगा h प्लस साइन इज इक्वल टू एंटी लोगरिथम ऑफ -3.76। ये सबको समझ आ गया? और लोगरिथम को यहां से इक्वल के अदर साइड लेके जाएंगे तो एंटी लोगरिथम हो जाएगा। अब आपको एंटी लोगरिथम टेबल भी अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए। आपकी बुक के लास्ट में दो टेबल होगी, लोगरिथम और एंटी लोगरिथम। लोगरिथम मैंने आपको भी बताया है कि कैसे चेक करना होता है। एंटी लोगरिथम आप देखिए ध्यान से, आप इस डिजिट का एंटी लोगरिथम नहीं देख सकते। देखो, अगर ये माइनस आगे लगाए तो इट मींस ये -3.00 और -0.76, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो होती है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। आप एंटी लोगरिथम जब भी देखोगे तो आपको पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना है, उस फैक्टर को पॉजिटिव बनाना है। आपकी एंटी लोगरिथम की टेबल ऐसे स्टार्ट है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ऐसे स्टार्ट। ये वैल्यू है पॉजिटिव, ऐसे ही रो बनी हुई है जैसे आपकी लोगरिथम टेबल में है। इस डिजिट को आपको पॉइंट के बाद वाले डिजिट को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें -1 और +1 कर देंगे। ये आपको इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस में हर बार करना पड़ेगा, क्योंकि पीएच होता है नेगेटिव लोगरिथम। आपको पीएच गिवन है तो आपके आगे यहाँ पे नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू जिसका भी एंटी लोगरिथम आए और आगे नेगेटिव हो तो आपको उसमें -1 और +1 करना है। जो माइनस का 1 है वो -3 के साथ ऐड कर दो, कितना आया -4, लेकिन माइनस आपको 4 के ऊपर लगाना है ताकि ये हो कि ये 4 जो है पूरी डिजिट के साथ नहीं है, सिर्फ 4 के ऊपर माइनस है। अब आप देखिए आपका जो प्लस का 1 है वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे जो आपकी पॉइंट के बाद नेगेटिव डिजिट है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.24, ये प्लस होगा क्योंकि हमेशा 1 से लेस ही रहेगी ये डिजिट, तो 0.24, तो ये आपका बन गया वैल्यू। आपको इसकी एंटी लोगरिथम वैल्यू देखनी है, अब इसकी नहीं देखनी। देखो मैं फिर से समझाती हूँ आपको पीएच गिवन है, आपको h प्लस साइन निकालनी है। आप पीएच वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव, आप पीएच वैल्यू के साथ लिख देंगे। अब आपको h प्लस साइन निकालना है तो लोगरिथम को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो एंटी लोगरिथम बन जाएगा। आपके पास एंटी लोगरिथम हो गया -3.76। अब आप इसको दो पार्ट में अगर फैक्टर करते हैं तो माइनस वाला जो फैक्टर है पॉइंट के बाद वाला वो पॉजिटिव बनाना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हर बार आपको हर क्वेश्चन में -1 और +1 करना है। माइनस का 1 आपको -3 के साथ ऐड करना है, -4। अब जो माइनस डिजिट है -0.76, आप उस 1 के साथ उसको ऐड कर देंगे तो हमेशा प्लस आएगा आंसर, वो आपका पॉइंट के बाद होगा। तो ये वैल्यू आपकी एंटी लोगरिथम के लिए बन गई जो आपको टेबल से चेक करनी है। अब आपको इससे क्वेश्चन करना है। अब ये वाली वैल्यू को आपने चेंज कर दिया इसमें। अब आपको एंटी लोगरिथम कैसे देखते हैं, एंटी लोगरिथम देखना बहुत सिंपल है। आपको देखना है पॉइंट के बाद, आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी है। क्या लेना है स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। लोगरिथम में क्या होता है, पॉइंट कंसीडर ही नहीं करते, स्टार्टिंग से 2 डिजिट नंबर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास लोगरिथम है 12.56 का 9 का, तो आप स्टार्टिंग से 2 डिजिट लेंगे, 12 लेंगे और 5th रो में देख लेंगे क्या नंबर है। लेकिन अगर आपको एंटी लोगरिथम देखना है तो पॉइंट से स्टार्ट है, देखो पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर लेंगे, 5, 9 लेंगे।
0.24 के सामने क्या वैल्यू है। आपकी जो भी 4 डिजिट नंबर होगा वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आपका ये नंबर होगा 1738, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटी लॉगरिथम में पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर लेंगे, 2 डिजिट नंबर 0.24 और आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो जीरो वाली रो में देखेंगे 0.24 के सामने क्या नंबर है, उस 4 डिजिट नंबर को आप एज इट इज उठा के वैल्यू के नीचे लिख दोगे। एंटी लॉगरिथम में आपको हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। कोई भी वैल्यू हो, किसी का भी एंटी लॉगरिथम देखना हो, आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। इनटू में 10 की पावर आएगी वो वैल्यू जो आपकी पॉइंट से पहले है। आपके पॉइंट से पहले -4 है तो आप -4 लिखोगे। तो ये आपका एंटी लॉगरिथम हो गया और ये आपकी आ गई H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये आपका सोल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं और प्रैक्टिस आपको बताऊं और समझाऊं, आपको देखना है एंटी लॉगरिथम, ठीक है। एंटी लॉगरिथम आपके पास पीएच गिवन है, आपको पीएच दे दी 2.77, आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपके पास एंटी लॉगरिथम आ जाएगा इसका। आपको इसको पॉजिटिव बनाना है बाद वाले डिजिट को, तो -1 प्लस 1, -1 -2 के साथ -3 और प्लस का 1 आप सोल्व करेंगे किस डिजिट के साथ, 0.77 -0.77 इसके साथ सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.23, तो आपका ये नंबर बन गया -3 के ऊपर -0.23। अब आप एंटी लॉगरिथम में पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर लेंगे 0.23, तो जो आपकी रो बनी हुई है आप 0.23 में आएंगे, ठीक है, 0.23 नंबर पे। आगे आपका कोई नंबर नहीं है तो आप जीरो वाली रो में देखोगे। अगर आपका नंबर है 1 2 3 तो आप उसी रो में देखोगे। आप 0.23 में वैल्यू चेक करोगे जीरो के सामने, जीरो वाली रो में इसके सामने क्या नंबर है, सपोज वो नंबर है दिस, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आप चेक कर लेना कि 0.23 की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको। आपकी वैल्यू 4 डिजिट नंबर ही होगा, आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हमेशा, इनटू में 10 की पावर -3, जो आपका पॉइंट से पहले है वो आपकी पावर बन जाएगी। इस तरह से आपको सोल्व करना। एंटी लॉगरिथम 25.173। अब आपको पॉइंट के बाद देखना है तो 0.17 में थर्ड रो के सामने देखेंगे जहां पे 0.17 है क्या नंबर है, जो भी 4 डिजिट नंबर होगा, सपोज बुलेट ये नंबर है, कुछ भी मैंने लिख दिया ऐसे ही, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे आप, हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और इनटू में 10 की पावर 25। अगर ये माइनस में होता तो भी पावर आ जाता, कोई भी नंबर होगा पॉइंट से पहले तो आपकी पावर बन जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, जिसकी भी वैल्यू देखोगे आप 4 डिजिट नंबर, एक डिजिट के बाद आप अपने आप पॉइंट लगाओगे। एंटी लॉगरिथम में पॉइंट कैसे लगता है, पॉइंट से पहले डिजिट देख के। जैसे अगर इसी वैल्यू का आपको लॉगरिथम देखना है, लॉगरिथम 25.173, तो लॉगरिथम में पॉइंट कंसीडर ही नहीं करते। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 25 वाले नंबर पे आके आप फर्स्ट रो में देखोगे क्या नंबर है। अब जो भी नंबर आपका होगा 2 3 6 9, सपोज ये नंबर है, एक डिजिट के सबसे पहले पॉइंट लगा दोगे आप, सबसे आगे पॉइंट से पहले आप देखोगे आपकी वैल्यू में क्या नंबर थे, 2 नंबर थे तो आप एक कम लगाओगे, तो ये इसकी लॉगरिथम वैल्यू रहेगी। आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लीजिए, यहाँ पे 7 है तो आप इसको बना लीजिए लॉगरिथम 25.2, तो आप सेकंड रो में चेक करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। वैसे क्या रूल होता है, अगर आपका ये रूल होता है एग्जैक्ट, देखो आपने देखा 25 का फर्स्ट नंबर देखा, फर्स्ट रो में आपका नंबर आ गया ये, देखो
आपने 25 नंबर लिया, 10, 11, 12, 25 पे आए और फर्स्ट रो में नंबर दे, आपका नंबर था 2369। अब आपके पास एक और नंबर है नेक्स्ट 7, आपके पास एक और रो बनी हुई है लास्ट में 0 3 इस तरह से। आप 7 में देखोगे, वहां पर 7 में 25 के सामने क्या नंबर है, जो भी नंबर होगा 9, 8, 7 जो भी है वो इसमें ऐड कर दोगे और फिर आपका वैल्यू आएगी, ठीक है। बट आप इसको राउंड ऑफ करके भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको 25.2 बना लीजिए और फिर आप सिंपल इसी रो से देखिए बस, तो आपके आंसर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये, अगर आपको pH गिवन है H प्लस आयन की। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखिए इसे खुद से ट्राई करना है आपको, एंटी लोगरिथम टेबल की हेल्प से सॉल्व होगा ये। pH गिवन है आपको ह्यूमन मसल फ्लूइड 6.83 और pH गिवन है ह्यूमन ब्लड 7.38। आपको कैलकुलेट करनी है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। दोनों ही केस में आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है बाय टेकिंग एंटी लोगरिथम। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए कैलकुलेशन ऑफ pH एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको किसी भी क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है और आपको डिआयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है, वहां पे भी आपसे H प्लस आयन पूछ सकते हैं। उन न्यूमेरिकल्स में भी आपको pH गिवन हो सकती है और आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। तो वहां पे भी आपको एंटी लोगरिथम टेबल की